तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मखाने की कीमत तो बढ़ रही है, इसे इंटरनेशनल बाजार में ले जाना है और इसके लिए मखाना बोर्ड के गठन की बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मखाना व्यवसाय से जुड़े लोगों से मिलकर ग्राउंड रियलिटी देख चुके हैं। दरअसल मखाना उगाने वाले किसान और मजदूर आज भी कीचड़ भरे पानी में 40 रुपए प्रति किलोग्राम की मजदूरी के लिए काम करते हैं। 40 रुपए प्रति किलोग्राम। हाल ही में राहुल गांधी अपने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के कटिहार में मखाना किसानों और मजदूरों से मिले थे। राहुल गांधी खुद तालाब में उतरकर मखाना बनाने की पहली प्रक्रिया को समझते हुए नजर आए थे। इस दौरान राहुल गांधी मखाना किसानों के साथ बातचीत कर उनके पूरे हालात को समझने की कोशिश भी करते दिखे थे। इस बातचीत में राहुल ने सुपर फूड की खेती, कटाई और फिर प्रोसेसिंग करने वालों की स्थिति पर जोर दिया था और साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि मखाना की आसमान छूती कीमतों से आखिर किससे फायदा हो रहा है। सुनिए। तो क्या करना चाहिए सरकार को आपके लिए? इसका रेट भी कुछ बढ़ना चाहिए। रेट बढ़ना चाहिए। दिन भर मेहनत करते हैं सर। रेट अगर बढ़ेगा तो लेबर का भी मजदूरी बढ़ेगा। 500 रुपया में से 200 रुपया का राशन भी आ जाता है। डायरेक्ट इनके पास कोई मार्केटिंग नहीं कोई और ये लोग को कुछ नहीं है। सारे मार्केट में बैठे हुए लोग एक दूसरे जगह बेच भी नहीं सकते हैं। जब ये चाहे कि अलग हम दे दें किसी को, नहीं आप नहीं बेच सकते। नहीं बेच सकते हैं। क्यों नहीं बेच सकता है? ऐसे मतलब किसान, हम एगो छोटा मोटा व्यापारी है ना, हम आपको दिए हैं, वो उसको दिया है, उसको बाद वो किसी और को, किसी और को, किसी और को। मतलब ऐसे 35,000 रुपया रेट था यूरिया का। 35,000 से 17,000 रुपया आ गया, फिर अब धीरे धीरे 25,000 में दिखाते मखाना कैसे तैयार होता है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस है। इसको मखाना को बोरी में से निकाल करके इसको धोया जाता है। ठीक है, उसको पैर से पानी से निकलेगा। हाँ, पानी से निकलेगा, धो करके फिर इसको सुखाया जाता है। हाँ, फिर सुखा करके आगे का प्रोसेस लीगल साफ होने का प्रोसेस हो रहा है। जब ये पूरा साफ हो जाता है, इसको पैर से किया जाता है तभी जाके साफ होता है। वो भी आधा एक घंटा इसको किया जाता है। पूरा पैर सूज जाता है इसमें करते करते। ऐसा शीशा वैसा रहेगा कि पैर भी कट सकता है। बहुत मेहनत है इसमें। उसके बाद जाते हैं हम लोग सुखाने के लिए। ठीक है, जिन्होंने निकाला है उनसे खरीदा आपने? नहीं, उनसे खरीदा है। ठीक है, तो क्या रेट है ये अभी 28-29 हजार है। ठीक है, कुंटल का। ये जो मखाना की इंडस्ट्री है, आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए हाँ, क्या करना चाहिए? हम लोग को मदद करने के लिए से फैक्ट्री लगा देना चाहिए। फैक्ट्री लगा दी तो ये पूरा का पूरा काम आप जो कर रहे हो ये तो चला जाएगा। हम ही लोग ना काम करेंगे उसमें। हाँ, हम ही लोग पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा ना। जैसे हम लोग काम करेंगे, हम ही लोग अभी यहाँ पे भी बनाते हैं, फैक्ट्री में भी हम ही लोग बनाएंगे, तो पैसा तो उतना ही मिलना चाहिए हमको। यहाँ पे अभी आपने बनाया है। हाँ, अब ये इसका क्या होगा? अब जो इसको मार्केट में जैसे व्यापारी लोग हैं उन लोग को हम सेल करेंगे। तो इतने मुश्किल भरे हालात में मखाना तैयार होता है और तैयार करने वाले को मामूली रकम मिलती है। ऐसे में अगर मखाना को जीएसटी से फ्री कर दिया जाता है तो मखाना की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, जिससे मखाना की खेती करने वालों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा और साथ ही मखाना खाने वाले लोगों को डायरेक्ट इसका बेनिफिट होगा। खाखरा और फाफड़ा पर अब जीएसटी नहीं लगेगी, लेकिन मखाना और बिहार के फेमस तिलकुट पर 5% की जीएसटी लगेगी। और इसलिए विपक्ष के सवाल है कि मोदी जी को खाखरा फाफड़ा प्रिय है, मखाना की तारीफ तो बहाना भर है और तिलकुट तो बिहार की जान है। यह भी अजीब बात है कि जब पहली बार जीएसटी आया तो सरकार ने कहा कि यह मास्टर स्ट्रोक है। 8 साल बाद गलतियां सुधारी तो उसे भी कहती है मास्टर स्ट्रोक। विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया है। खाखरा, फाफड़ा, मखाना, तिलकुट में बिहार के लोगों के दिमाग को इसने उलझा दिया है और बताने की कोशिश कर रहा है विपक्ष कि ये दरअसल बिहारियों का अपमान है। अब विपक्ष खाखरा फाफड़ा में मुद्दे तलाश रहा है और सत्ता पक्ष बीड़ी में। यह समझिए कैसे। नए जीएसटी स्लैब के मुताबिक बीड़ी रैपर लीव्स यानी तेंदू पत्ते पर पहले जो जीएसटी 18% लगती थी उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। तो वहीं बीड़ी को 28% से ये जो जीएसटी का दायरा है उससे हटाकर 18% के स्लैब में लाया गया है, जो अब सियासत के केंद्र में आ गया है। ऐसी सियासत जिसे बिहार से जोड़ दिया गया है। शुरुआत एक एक्स पोस्ट से हुई है। दरअसल हुआ क्या है, केरल कांग्रेस के एक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया है जिसमें सिन आइटम्स पर लगने वाले जीएसटी की दरें बताते हुए एक लाइन लिखी गई है। अब वो क्या है आपको यह भी बता दें कि बीड़ी स्टार्ट्स विथ बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनीमोर, यानी बीड़ी और बिहार बी से शुरू होता है, इसे अब पाप नहीं माना जा सकता। बस
फिर क्या था? जिस बिहार में पीएम मोदी की मां को गाली देने का मुद्दा बीजेपी अभी ठंडा भी नहीं होने दी है, उस बिहार को लेकर कांग्रेस के इस पोस्ट को बीजेपी और एनडीए ने तुरंत लपक लिया और एक बार फिर राज्य के अपमान से इसे जोड़ दिया गया। केरल में जो बीड़ी जली उसका धुआं यानी अब बिहार में उठने लगा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केरल कांग्रेस के इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है कि पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता जी का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान। यही है कांग्रेस का असली चरित्र, जो बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है। जबकि तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि बिहार को लेकर अगर कोई आपत्तिजनक बात की गई है तो जरूर उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आपको सुनवाते हैं ये प्रतिक्रियाएं। केरल कांग्रेस की ही सोच नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है। इन्होंने हमेशा से बिहारियों को बदनाम करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके राष्ट्रीय नेताओं ने जिस तरीके से उनकी भाषा रही है बिहारियों को लेकर, इनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार को जब छोटा मोटा राज्य बोल देते हैं, जब पंजाब में जाते हैं इनके बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेता और वहाँ के उस वक्त के मुख्यमंत्री जब बिहारियों को गाली दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बिहारी आके हम लोग का हक मान लेते हैं, उस वक्त इनके राष्ट्रीय नेता बगल में खड़े होकर ताली बजा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की सोच रही है बिहारियों के खिलाफ वाली, और आज वही सोच उजागर हुई है। बिहार और बीड़ी एक समान है, तो बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, गालियां दी गई, अभी तक उन पर क्षमा नहीं मांगा है, और अब सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। अगर कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए।